नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विपुल प्रकाश। आज हम बात करेंगे कि सीओपीडी नाम की जो बीमारी है उसके मुख्य लक्षण क्या होते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि ये होता क्या है। तो सबसे पहला लक्षण तो होता है क्रॉनिक कफ, मतलब आपको बहुत लंबे समय तक बहुत प्रॉब्लमेटिक कफ नहीं रहता है, लेकिन बार बार खांसी आती रहती है। आप उसको लेके अभ्यस्त हो जाते हैं और खांसने के अंत में टिपिकली बहुत छोटा सा चंक ऑफ स्पूटम निकलता है, जो जनरली वाइट कलर का ही होता है और जिलेटिनस होता है। जिलेटिनस मतलब जेली जैसा होता है। तो सीओपीडी के स्पूटम की ये बहुत क्लासिक बात है, ऐसा होता है। हालांकि अगर कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो जाए तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बदल भी सकते हैं। दूसरी चीज है सांस का फूलना। सीवियरिटी के हिसाब से सांस का फूलना बहुत ही ज्यादा उसकी तीव्रता वेरी कर सकती है। कई बार ऐसा होता है कि केवल छत पे चढ़ने में, सीढ़ियां चढ़ने में, बहुत तेज चलने में सांस फूलती है, लेकिन एक्सट्रीम कंडीशंस में जैसे जैसे फेफड़े की कैपेसिटी में गिरावट होती है वैसे वैसे इसकी तीव्रता बढ़ करके ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट बेड रिडन हो जाए। खांसी और बलगम, खांसी के साथ बलगम आना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली बलगम आता है, जैसा कि मैंने बताया उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अच्छा, अब बात आती है एक्यूट एक्सरबेशन ऑफ सीओपीडी क्या होता है। तो एक्यूट एक्सरबेशन वाली स्थिति जो होती है जब सीओपीडी की सिम्टम्स में जो सांस फूलना है, खांसी आना है, चेस्ट टाइटनेस है, उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है एकाएक, तो उस स्थिति को एक्यूट एक्सरबेशन ऑफ सीओपीडी कहते हैं। आमतौर पे इसके कारण इन्फेक्शंस होते हैं, जो कि वायरल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और रेयर केसेस में फंगल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। तो यदि आपको सीओपीडी है, सांस की दिक्कत है और आपको थोड़ा भी सर्दी, जुकाम, बुखार इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो अपने फिजिशियन या पल्मोनोलॉजिस्ट से मिलके अर्ली स्टेज में ही उसका ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए, नहीं तो उनकी तीव्रता काफी अधिक हो सकती है। अब बात आती है कि सीओपीडी का इलाज कैसे किया जाता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि सीओपीडी मोस्टली नॉक्सियस सब्सटेंस के एक्सपोजर की वजह से जनरेट होने वाली बीमारी है और यह प्रोग्रेसिव बीमारी है। एक बार हो गई तो अनलेस एंड अनटिल आप कंप्लीटली उस एक्सपोजर को कट ऑफ ना कर दें, बहुत तेजी से प्रोग्रेस करती है। हालांकि बंद करने के बाद, जैसे अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग अगर आपने बंद भी कर दी है तब भी प्रोग्रेशन हो सकता है, लेकिन वह ऑब्वियसली स्लो हो जाता है। तो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट का पार्ट है वह यह है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं या आपको एनवायरमेंटल एक्सपोजर है तो आप उस एक्सपोजर को बिल्कुल कट ऑफ कर दें। स्मोकिंग तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। उसके बाद आते हैं अदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस। तो दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन आता है आपकी ब्रोंकोडायलेटर थेरेपी और एंटी इन्फ्लेमेटरी थेरेपी, जो कि डिपेंडिंग अपॉन सीवियरिटी आपके फिजिशियन या पल्मोनोलॉजिस्ट आपको प्रेस्क्राइब करते हैं। अच्छा, सीओपीडी में नॉर्मल जो मुख्य सिम्टम्स होते हैं, सांस फूलना, खांसी आना, बलगम आना, उसके अलावा वजन का कम होना, कई बार पेट में भरा भरा महसूस होना, ब्लॉटिंग सेंसेशन, एक्सट्रीम केसेस में पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप होकर के पैरों में सूजन वगैरह आना, ये सब भी एसोसिएटेड सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है फिजिशियंस और पल्मोनोलॉजिस्ट्स के लिए भी कि जब आपको वो देखें तो इन सिम्टम्स को भी ध्यान दें और उनको एड्रेस करें, और आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप ओवरऑल बाकी सारी चीजों को बताएं अपने डॉक्टर को, जो भी आपको लक्षण उस समय प्रेजेंट हैं। तो दूसरा जो मेडिकेशंस के अलावा बात आती है कि जो वेट लॉस हो रहा है तो उसके लिए प्रॉपर डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। सीओपीडी में हम प्रोटीन रिच डाइट, कीटो डाइट की बात करते हैं, तो उसके विषय में भी हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, जिसको आप चेक कर सकते हैं। और अल्टीमेटली आता है पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन। यदि आपके सिम्टम्स इतने गंभीर हैं कि आपको रूटीन काम करने में या 100 मीटर चलने में भी सांस फूलती है, तो आप कैंडिडेट है पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन के लिए। उसमें कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज और लाइफ स्टाइल में चेंजेस बताए जाते हैं, जिससे आप अपने जीवन को बेटर तरीके से जी सकते हैं। जो बहुत ही सीवियर सीओपीडी के मरीज होते हैं, जिनमें यह स्थिति आ जाती है कि वो अपनी दैनिक दिनचर्या भी नहीं पूरी कर पाते हैं बिना किसी असिस्टेंस के, तो उस तरह के पेशेंट्स के लिए ऑक्सीजन थेरेपी, बाईपैप थेरेपी, इन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। और अल्टीमेट जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं उनमें लंग ट्रांसप्लांट को अंततः कंसीडर करना पड़ सकता है। धन्यवाद।